तो हम आज 8 अक्टूबर का सेशन शुरू करते हैं। किसी भी तरह की कृपा हो अनंत सृष्टियों में या इस ब्रह्मांड में, वो मांगने से नहीं मिलती। चाहे सत्य कृपा हो या अन्य इष्टों की कृपा हो, वो कभी भी मांगने से नहीं मिलती कि हम मांगते रहें और वो मिल जाएगी। जैसे सूर्य की रोशनी है, मांगने से मिलेगी क्या? वो तो मिली हुई है, लेकिन उसको हमें कैसे उससे जुड़ना है कि उसका लाभ मिल सके तो मिलेगी। कोई कितना ही चिल्लाता रहे, अगर अंधेरे कमरे में है, वो कितना ही चिल्लाता रहे, रोता रहे, मांगता रहे, निरंतर प्रार्थनाएं करता रहे, क्या उसको सूरज की रोशनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल के आएगा सूरज की रोशनी में, उसको सूरज की रोशनी मिल जाएगी। ऐसे ही हवा है, पानी है, किसी भी चीज़ की अगर आपको कृपा चाहिए तो उससे जुड़ना पड़ेगा, न कि मांगना पड़ेगा, न रोना धोना पड़ेगा। इस संसार में प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जाती, इसी में नहीं, अनंत सृष्टियों में प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। और कभी कभी आप देखते हो आपकी प्रार्थना पूरी होती नज़र आती है, वो असल में आपकी प्रार्थना की वजह से वो पूरी नहीं हुई है। अनजाने में आप उससे जुड़ गए तो बेनिफिट आपको मिल गया। इसीलिए आप देखते हो कि आप हज़ारों प्रार्थनाएं करते हो, लेकिन उसमें से पूरी कोई 1 या 2 होती है। अब 1 या 2 प्रार्थनाएं जब आपकी पूरी होती है, या तो वो इत्तफाकन थी या अनजाने में उससे आप जुड़ गए। तो मांगने की तो आप छोड़ ही दो कि परमात्मा से कुछ मांगने से मिलेगा। परमात्मा से ही नहीं, किसी से भी अनंत सृष्टियों में मांगने से मिलेगा ही नहीं। उससे जुड़ना होगा, जुड़ने का सही तरीका ढूंढना होगा। अगर आप जुड़ गए सही तरीके से तो आपको वो कृपा मिल जाएगी। जैसे कि आपको एक छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि कलेक्टर से कुछ काम करवाना है, घर बैठे कितनी प्रार्थनाएं करते रहो, उससे कलेक्टर काम कर देगा क्या आपका? नहीं करेगा। लेकिन अगर सही तरीका हो कलेक्टर तक पहुंचने का, उसको अर्जी देने का, उससे काम निकलवाने का, तो फिर आपका काम पूरा हो जाएगा। तो मांगने के चंगुल में मत फंसो। मांगने में आपकी ऊर्जा ही खर्च होगी और आप देखोगे आप अविश्वास की ओर बढ़ जाओगे मांगने से। प्रार्थना और मांगना सदैव निशब्द होना चाहिए। निशब्द मतलब शब्द होना ही नहीं चाहिए उसके लिए, मांगने के लिए जुड़ाव होना चाहिए। और निशब्द किसका गुण है? यदि हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो निशब्दता से जुड़ते हैं। निशब्द का मतलब होता है शब्द और अशब्द दोनों के पार की अवस्था निशब्द कहलाती है। तो उसमें शब्द तो है ही नहीं, फिर किससे मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? हमेशा इस चेतना की आदत है, ये इतनी कमज़ोर रहती है, इतनी लड़खड़ाई रहती है कि कितने ही बड़े लेवल का व्यक्ति क्यों ना हो, पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, मांगता ही है। उसकी मांगने की आदत पड़ी हुई है। चाहे उसको प्रधानमंत्री बना दो, चाहे राष्ट्रपति बना दो, चाहे पूरे विश्व का राजा बना दो। जितनी समस्याएं हमें हैं, जितने बड़े लेवल पे व्यक्ति जाता है उसको उतनी हमसे कहीं ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो मांगता तो वो भी है, चीखता चिल्लाता वो भी है, लेकिन सबको नहीं मिलती। वही प्रताड़ित और शोषित होते रहते हैं। और जब हम सही तरीका चुन लेते हैं परमात्मा से जुड़ने का या किसी भी कृपा से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का ही नहीं, किसी भी कृपा से आपको जुड़ने का सही तरीका मिल जाएगा, तो उस कृपा का आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। कृपा अनंत तरह की होती है, लेकिन हमें सत्य कृपा से जुड़ना है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कृपा सत्य की कृपा होती है। बाकी जितनी भी कृपाएं होती हैं वो कृपाएं नहीं हैं, बस एक बेनिफिट है जो कि क्षणिक होता है, वो मिट जाएगा। जैसे प्यास लगी, पानी मिल गया, पानी की कृपा हुई, आपकी प्यास बुझ गई। लेकिन क्या प्यास ने हमेशा के लिए आपकी प्यास बुझा दी? पानी ने हमेशा के लिए प्यास बुझा दी? नहीं बुझाई, क्षणिक समय के लिए प्यास बुझाई है। ऐसे अनंत सृष्टियों में जितने भी देवी देवता, भगवान, इष्ट, जिनको भी आप समझते हो, जो भी पावरफुल शक्तियाँ आप समझते हो, वो सारी शक्तियाँ आपकी प्यास, आपकी ज़रूरतें पूरी तो करती हैं, लेकिन कितने समय के लिए पूरी करती हैं वो ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन परमात्मा जब आपकी तृष्णा मिटाता है तो वो फिर हमेशा के लिए मिटाता है। उससे फिर दोबारा डिमांड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं वहाँ गया, मेरी वो समस्या दूर हो गई, मैं उधर गया, वो समस्या दूर हो गई, तो उन्होंने काम किया मेरे लिए। चलो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं उन्होंने काम किया आपके लिए, तो क्या वो समस्या दूर हुई? तो क्या दूसरी समस्या आई या नहीं आई आपके जीवन में? उन्होंने कहा बिल्कुल आई। तो परमात्मा वही है कि वो समस्या दूर करता है, मतलब सारी समस्याएं दूर कर देता है, मतलब उसके बाद फिर समस्याएं आपके जीवन में नहीं आती। जब तक आ रही है आपका जुड़ाव नहीं हुआ, और जब परमात्मा से जुड़ाव हो जाता है तो समस्या फिर कभी भी आपके जीवन में नहीं आती। मतलब परमात्मा सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करता है। इसको परमात्मा कहते हैं, इसको सत्य कहते हैं। सत्य को हम
बहुत ही मोटी बुद्धि से समझते हैं, इसीलिए उस पर विश्वास नहीं हो पाता है। हमारी बुद्धि क्या है, बहुत मोटी है, और मोटी बुद्धि इसलिए है क्योंकि हम इतने जन्मों से इस माया के, इस चेतना के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर राहत तो कभी मिली ही नहीं हमको। राहत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। मिला तो एक धोखा मिला कि एक दिखा दिया गया हमें कि ये राहत है, लेकिन वो राहत थी ही नहीं। इसलिए बार बार फिर हम परेशान हो गए। एक मांग खड़ी हुई, वो किसी ना किसी तरीके से पूरी हो गई, फिर दूसरी मांग हमने खड़ी कर ली। और मांग हम कोई ऐसे थोड़ी है, पागल थोड़ी है जो हम बार बार मांगे खड़ी करेंगे। वो हमारी डिमांड रहती है, हमारी चेतना के अंदर एक कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, वो डिमांड करती रहती। वो क्यों डिमांड करती है? उसके अंदर अपने आप प्रस्फुरित होती है डिमांड। वो भी बेचारी क्या करे चेतना। कोई बड़े स्तर पर जाता है तो वहाँ पर उसको चैन नहीं मिलता। वो सोचता है कि यहाँ चैन क्यों नहीं मिल रहा है, ज़रूर मुझे थोड़ा और बड़ा स्तर चाहिए, क्योंकि वो गलत दिशा में भाग रहा है। आज देखो कि जितने भी अच्छे पद के लोग हैं, अच्छे धनवान लोग हैं, वह भी बेचारे जो कि तो ही हैं। जैसे गरीब बिल्कुल गरीब भिखारी होता है, वो मांगता फिरता, वैसे वो मांग रहे। इसका मतलब तृष्णा पूरी नहीं हुई है। चेतना की कोई गलती नहीं है। चेतना तो अपनी कोशिश करती है ना कि मेरी ये जो अंदर जो कमी है, कोई चीज़ भर दे इसको। इसीलिए वो इधर उधर पूरे जीवन हाथ पैर मारती फिरती है, फिर भी उसकी तृष्णा पूरी नहीं होती। तृष्णा बुझेगी कैसे? सही रास्ते में, सही मार्गदर्शन से। मार्गदर्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, केवल सत्य में ही नहीं, किसी भी जगह चले जाइए मार्गदर्शन का इंपॉर्टेंस है। आपको कैरियर बनाना है अपने जीवन में, वहाँ भी मार्गदर्शन का इंपॉर्टेंस है। अगर गलत रास्ता पकड़ा दिया, आप में इंटेलिजेंस है, आप इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, और किसी ने गलत रास्ता पकड़ा दिया, ये लाइन चूज कर ली, आप चाहे बड़े अधिकारी बन जाते, लेकिन मार्गदर्शन गलत हो गया, आप बेरोजगार बनकर रह जाओगे। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने 90% से भी ऊपर एबव परसेंटेज थी, अच्छे बुद्धिमान थे, लेकिन रास्ता मार्गदर्शन गलत हो गया, वो बेरोजगार हैं बेचारे। और जो 33, 35, 40, 50% वाले लोग हैं, उनको मार्गदर्शन सही मिल गया, तो आज राजाशाही जीवन जी रहे। मार्गदर्शन का हर जगह इंपॉर्टेंस है। अगर सही मार्गदर्शन मिल गया तो आपकी किस्मत है, अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो शोषित होते चले जाओगे। संसार में 99.99% मार्गदर्शन गलत मिलता है, इसलिए 99.99% लोगों की दुर्दशा हो ही रखी है। हर क्षेत्र में, सत्य के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर यही दुर्दशा है। मार्गदर्शन, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, सख्त ज़रूरी है, और सच्चा गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अब सच्चे गाइडेंस की हम पहचान कर ही नहीं पाते। हम तो क्या है कि जिधर ट्रेंड चल पड़ता है कि आज ये ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड में भागते चले जाते हैं। सत्य का कोई ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड होता है असत्य का। जैसे आज कोई नई फैशन चल पड़ी तो लोग उधर भाग पड़ेंगे कि हमें ये इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह के जूते पहनने चाहिए, इस तरह का चश्मा पहनना चाहिए, या इस तरह का काम करना चाहिए, इस तरह का मोबाइल लेना चाहिए। एक ट्रेंड चल पड़ता है ना, लोग उसी ट्रेंड के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या सत्य का कभी कोई ट्रेंड हो सकता है? सत्य का ट्रेंड होता ही नहीं है। असत्य का, झूठ का ट्रेंड होता है, जो थोड़े समय के लिए चलता है, फिर रुक जाता है, फिर दूसरा नया ट्रेंड चल पड़ता है। फिर चेतना क्या होती है, अरे यहाँ संतुष्टि नहीं मिल रही, इधर भागो, इधर नया ट्रेंड चल पड़ा है, फिर चेतना उधर भागती, फिर वो ट्रेंड भी थोड़े दिन के लिए थम जाता है, फिर तीसरे ट्रेंड की तरफ भागते हैं। तो ट्रेंड को फ्रेंड मत बनाओ, फ्रेंड सत्य को बनाओगे, हमेशा निश्चिंत रहोगे, सहज रहोगे और स्थिर रहोगे। अब सत्य मार्गदर्शन की तो यही पहचान है कि वो आप में सहजता लाती है, स्थिरता लाती है, शांति लाती है। और ऐसा नहीं कि क्षणिक शांति लाती है, उत्तरोत्तर शांति लाती है, एक्सेलरेटिंग शांति लाती है। उसमें क्या होता है कि जितनी शांति आज है वो घटेगी नहीं, और बढ़ेगी। फिर जब और बढ़ी तो उसके बाद फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ी तो उसके बाद और बढ़ेगी। ये सत्य मार्गदर्शन की पहचान। और असत्य मार्गदर्शन में क्या होगा कि आप फ्लक्चुएटेड रहोगे, जैसे मन रहता है ना, कभी अच्छा फील हो गया, कभी बुरा हो गया, कभी अच्छा फील हो गया, कभी बुरा हो गया। अब क्या होता है, कई लोग ध्यान करते हैं, उनको कोई अच्छा सा फीलिंग आ जाता है, अच्छा सा अनुभव हो जाता है। अब वो लोग सोचते हैं अरे मुझे तो इतना अच्छा अनुभव हो गया। अब वो क्या, उसी पल को माइंड में रखकर उसी को बार बार अचीव करने की कोशिश करते हैं। अरे वो तुम्हें मिला है, वो झूठ है, वो धोखा है, इसीलिए तो मिलकर छूट गया। अगर वो मिलता और मिलकर तुमको मिल ही जाता तो वो तो सत्य था। अब तुमने ध्यान में कोई अनुभव देख लिया, देखने के बाद बहुत अच्छा लगा आपको और वो छूट गया। अब बार बार ध्यान करते हो और उसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो वो तो छलावा था, वापस उस छलावे की तरफ क्यों भाग रहे हो तुम? सत्य कभी छलावा नहीं देता है।
सत्य है, मिला तो फिर मिला, फिर वापस कभी नहीं छूटेगा। ये सत्य की पहचान है, ये सत्य मार्गदर्शन की पहचान है। तो राइट गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी का पूरे जीवन में केवल राइट गाइडेंस का ही महत्व है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, मार्गदर्शन का ही महत्व है और किसी चीज़ का महत्व है ही नहीं। आपका जीवन बिगाड़ता मार्गदर्शन है और सुधारता मार्गदर्शन है। आप जो भी हो आज, जो भी चाल चलन है, और मार्गदर्शन ही आपकी संगत तय करता है। और संगत से सही समझ आती है, सही समझ से सही डिसीजंस होते हैं, और सही डिसीजन से सही भाग्य और गलत भाग्य बनता है। अगर आपका सही डिसीजन होगा तो सही भाग्य बनेगा, और गलत डिसीजन होगा तो गलत भाग्य बनेगा। तो मार्गदर्शन के बाद ही तो आपको संगत मिलेगी। किसी ने कह दिया कि आप ऐसा करिए कि कबाड़ का बिज़नेस कीजिए, उसमें बढ़िया आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो अब आपको अगर उसका मार्गदर्शन भाग गया तो आप कबाड़ के बिज़नेस में चले गए, मतलब कबाड़ की संगत में चले गए आप। अब वहाँ मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन संगत कहाँ से मिली फिर आपको? मार्गदर्शन के बाद आपने संगत डिसाइड करी। किसी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, उस कॉलेज में जाइए, वहाँ पर आपका अच्छा करियर बनेगा। अब आप उस कॉलेज में चले गए तो मार्गदर्शन किसी ने किया, तो उस कॉलेज में गए तो वहाँ फिर संगत मिली ना आपको। तो मार्गदर्शन से संगत क्रिएट होती है, संगत से सही समझ, और सही समझ से सही निर्णय, और सही निर्णय से आपका सही भाग्य बनता है। तो सारा खेल इसी चीज़ का है। और ये सारे मार्गदर्शन देखे जाएं तो भाग्य से मिलते हैं, और सत्य का मार्गदर्शन आपको कृपा से मिलता है। सारे जितने भी मार्गदर्शन हैं, सांसारिक मार्गदर्शन, वो आपको पिछले फ्लो के अनुसार मिलते हैं। और जो सत्य का मार्गदर्शन है उसमें आपका भाग्य का कोई रोल नहीं होता। कोई कहे कि मेरे बहुत बड़े भाग्य का उदय हो गया इसलिए मुझे ये मार्गदर्शन मिला है, नहीं। सत्य का मार्गदर्शन सदैव कृपा से मिलता है। इस अनंत यात्रा में थोड़ी थोड़ी कृपा इकट्ठी हो गई, और वो कृपा का कमाल ये हुआ कि फिर आपको सत्य का मार्गदर्शन मिल गया। अन्यथा सत्य का मार्गदर्शन भाग्य से कभी भी उपलब्ध नहीं होता। असहजता से जितनी भी कमाई करते हैं, जो सत्य के गुण नहीं हैं, सत्य के गुण के उलट हम जो भी कमाई करते हैं, वो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे कि आप चाहे पावर कमाओ, चाहे पैसा कमाओ, कुछ भी अगर आप असहजता से कमा रहे हो तो वो प्रोसेस के दौरान भी और अचीवमेंट के दौरान भी जहर से ज़्यादा काम करेगी। मतलब वो अमृत नहीं, जहर ही देगी आपको। और इसके एग्जाम्पल्स आप भरे पड़े हैं इतिहास के अंदर, भर के देख सकते हो आप। जहाँ भी निगाह दौड़ाओगे, जिन ने भी असहजता से धन और पावर कमाई है, धन और सत्ता कमाई है, उनका पूरा जीवन और अंतिम क्षण दोनों देख लो। उनके हर दिन को देख लो आप, और उनका जीवन का अंतिम समय देख लो। सारे जहर के, उन्होंने जहर ही पिया है समझो आप। आज भी देख लो, आज की सत्ता में भी देख लो, जो लोग असहजता से सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं या असहजता से कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई असहजता से कोई व्यापार कर रहा है, तो उसका प्रतिदिन बिल्कुल बेचैनी में निकलेगा, जैसे कि वो जहर की घूंट पीता जा रहा है। उसको चिंताओं के बादल मंडराते रहेंगे उसके इर्द गिर्द, बेचैनी के बादल उसके इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे। ये असहजता का जहर है। और जैसे ही आप सहजता से कुछ भी हासिल करोगे, जो भी हासिल करोगे, एक मिट्टी भी हासिल कर लोगे सहजता से, वही अमृत का काम करेगी। इसके भी एग्जाम्पल आप पूरे इतिहास में उठा के देख सकते हो। आपके पास जो लिखित इतिहास है उसको भी, और जो लिखा भी नहीं गया होगा पीछे का 10, 15, 20 लाख वर्षों का भी इतिहास, छोटे छोटे जीवों का भी इतिहास अगर हम देखें, छोटे छोटे जीवों को भी अगर हम एनालिसिस करें, तो जो जीव सहजता से अपना जीवन जीते हैं, सहजता से जो भी अर्जित करते हैं, वो अमृत के समान ग्रहण कर रहे हैं। और जो भी असहजता से कर रहे हैं वो सब जहर के समान कर रहे हैं। चाहे आप धर्मगुरु बन के बैठ जाइए, अगर आप कथित रूप से किसी की पर्सनल आलोचना में लगे हुए हो, किसी का विरोध, पर्सनली विरोध कर रहे हो, शत्रुता निभाकर विरोध कर रहे हो, तो आप देखिए उन धर्मगुरुओं की स्थिति। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप देखोगे, उनके पूरा जीवन भी देखोगे तो वो पीड़ा में ही जी रहे थे, बेचैनी में ही जी रहे थे, क्योंकि असहजता से उन्होंने धर्म का व्याख्यान किया। हमेशा अगर आपको आलोचना करनी है तो केवल ज्ञान की आलोचना कीजिए। अगर गलत लग रहा है तो उस ज्ञान के सामने सत्य को रखो। लेकिन व्यक्ति विशेष की, किसी समुदाय के लोगों के पर्सनल जीवन की अगर आप ऐसा करोगे तो वो गलत होगा। आपको हमेशा निष्पक्ष होकर अपनी बात रखनी होगी। अगर पक्षपात करके आप कोई भी बात रखोगे तो उसका आपको
असहजता का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो असहजता से न तो हमें धन कमाना है, ना ही हमें पावर कमानी है। अगर आपका व्यवसाय, आपका काम, आपकी नौकरी लीगली, एथिकली, मोरली राइट नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा सा इलीगल तरीके से हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन वो काम तो इलीगल तरीके से करते हैं। मान लो उसको 8-10 लाख, 15 लाख, करोड़, 2 करोड़ की प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन वो प्रॉफिट आपके ध्यान शक्ति को, आपकी चेतना को कितना भ्रष्ट कर देगा, कितना तिरोहित कर देगा, कितना पीड़ा में डाल देगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं। आप तिल 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 परेशान रहोगे। वो माइंड में बार बार चुभन होती रहेगी कि मैंने गलत किया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो ये असहजता का जहर आपको टॉर्चर करता रहेगा बार बार। तो जीवन में एक मूल मंत्र यही बनाना है कि जो भी काम करना है, चाहे सांस लेनी है, चाहे देखना है, चाहे उठना है, चाहे बैठना है, जो भी काम करना है वो परमात्मिक गुणों के आधार पर करना है। यही परमात्मा से जुड़ना कहलाता है, यही परमात्मा का एहसास है। परमात्मा के गुणों को आपके हर चीज़ में डालिए। परमात्मा के गुणों को जब आप अपने हर चीज़ में डालोगे तो देखिए कि आपका चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, आपके हर रिजल्ट्स बिल्कुल अमृतमयी हो जाएंगे। वरना असहजता से तो लोगों की पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। वो असहज रास्तों में गलत मार्गदर्शन की वजह से घुस जाते हैं और उसी मार्गदर्शन की वजह से फिर अपने बच्चों को भी साथ में ले चलते हैं, फिर उनके बच्चों के बच्चे साथ में चल पड़ते हैं, फिर उनके बच्चों के बच्चे साथ में चलते हैं। 7-7, 8-8, 10-10 पीढ़ियाँ इसी तरीके से गलत धर्मों में, गलत पद्धतियों में, गलत साधनाओं में उलझी रहती हैं। तप क्या है? कोई भी आप तप करते हो वो क्या है? असहजता है वो। अब आप तप करोगे तो आपको जहर के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये ज़रूर होता है कि जैसे स्प्रिंग को आप खींचोगे, जितनी उसकी कैपेसिटी, उसकी नॉर्मलिटी में रहने की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा खींचोगे। खींचने के बाद जैसे ही छोड़ोगे तो जब वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगी तो थोड़ा आराम महसूस करेगी। वो आराम क्यों महसूस करेगी? खिंचाव की वजह से। वो जितनी देर खींची गई उतनी देर आराम महसूस करेगी, लेकिन खींचने की वजह से जो उसकी स्प्रिंग की जो अपनी ड्यूरेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, वही जहर का काम करती है। तो तप क्या करता है? जितने देर तप करते हो और जैसे ही तप से बाहर आते हो आपको थोड़ा आराम महसूस होता है, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा राइट फीलिंग हुआ है मुझे। लेकिन जैसे ही जब वो राइट फीलिंग ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तप के जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको आते हैं वो फिर आप सहन नहीं कर पाते हो। इसीलिए तप सहज होना चाहिए। सहज तप क्या होता है और आरोपित तप क्या होता है? आरोपित तप ये होता है कि गलत मार्गदर्शन से हम अपने नज़रिए से किसी की सुन समझकर गलत तरीके से जो भी अपने शरीर को, मन को पीड़ा देते हैं, वह आरोपित तप कहलाता है। और सहज तप क्या होता है? जो भी दिनचर्या के अंदर प्रकृति से हमें जो तप मिलता है, उस तप को जब हम सहन करते हैं वो हमारा सहज तप कहलाता है। तो हमेशा सहज तप को ही तपना है। आरोपित तप को यदि आप तपोगे तो उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। गंभीर बीमारियों से, गंभीर चिंताओं से और गंभीर लड़ाइयों से, इनसे आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा। और जो सहज तप मिले हैं आपको प्रकृति से, उनको सहजता से भोगिए। जब आप सहजता से भोगोगे तो आपको उसके सहज और अमृत लाभ मिलेंगे। तो तप भी हमें नहीं करना है, गलत तप हमें नहीं करना है। संसार में जितने भी मित्र होते हैं वो सारे मित्र, अगर मित्रता की डेफिनेशन है तो मैं एक ही शब्द से कहूँगा, मित्रता का मतलब होता है निःशुल्कता। जैसे सूर्य आपका मित्र है, हवा आपकी मित्र है, आकाश आपका मित्र है। ये जो आप जिन मित्रों को मित्र समझ रहे हो, यदि वह भी आपके लिए निःशुल्कता से कुछ करें तो वह आपके मित्र हैं। वन साइडेड नहीं होती निःशुल्कता मित्रता में। जैसे कि सूर्य तो हमारा मित्र है, हम सूर्य के मित्र नहीं हैं। हवा हमारा मित्र है लेकिन हम हवा के मित्र नहीं हैं। आकाश हमारा मित्र है लेकिन हम आकाश के मित्र नहीं हैं। तो हमारा जो सदा से जो मित्र रहा है वो मित्र हमारा परमात्मा है। क्योंकि हवा, पानी, सूर्य,
ये जो मित्रता निभाते हैं ये हमेशा के लिए नहीं है। ये तो क्या है कि हम इस धरती पर जन्म ले लिया हमने, और इस धरती पर जन्म लिया तो यहाँ पर इस धरती की अनुकूलता ऐसी थी कि यहाँ सूर्य भी था, पानी भी थी, हवा भी थी। कई जगह पर क्या होता है कि न तो सूर्य होता, न पानी होता, न हवा होती, वहाँ भी जीवन है, लेकिन वहाँ की अनुकूलता अलग है, तो वहाँ शरीर अलग है। शरीर अलग है तो उस शरीर के अनुरूप जो जो अनुकूलताएँ जिस उस शरीर के लिए पर्याप्त थी वह जीवन वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य, हवा, आकाश ये हमारे सदा के मित्र नहीं हैं। जो मित्र हमारे सदा रहता है, किसी भी लोक में चली जाइए, किसी भी अनुकूलन व्यवस्था में चले जाइए, वहाँ पर सदा परमात्मा आपके साथ खड़ा रहेगा, और परमात्मा उसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगता है। और उसके लिए परमात्मा आपकी कोई अनुकूलन व्यवस्था या कोई किसी तरह की शारीरिक व्यवस्था नहीं मांगता है कि आप इस शरीर में रहोगे तो ही मैं आपके शरीर में विद्यमान रहूँगा। जैसे कि कई शरीर ऐसे हैं जो कि जिनको हवा उपलब्ध नहीं होती, जिनको इस धरती पे रहते हुए वो सूर्य की रोशनी का भी फ़ायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। तो ये जितने भी तात्विक हैं वो किसी के मित्र होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, लेकिन जो परमात्मा निहितात्विक है वो सदा से सबका मित्र है, सदा से सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। जैसे कोई मित्र होता है, कभी कोई परेशानी आ गई तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो यदि मित्र ने बिना किसी वापसी के मन में भेद रखे हुए कि मुझे वापस लेना है और आपको वह चीज़ उपलब्ध करवा दी तो वह आपका मित्र है। यदि किसी ने इस भाव से उपलब्ध करवाई कि मुझे वापस लेना है, चाहे धन हो या कोई चीज़ हो, तो वह फिर आपका मित्र नहीं है। मित्र वही कि अब आप दृष्टि दौड़ाइए, क्या आपके रिश्तेदार आपके मित्र हैं? यदि मुसीबत में आपको धन की आवश्यकता पड़ती है तो क्या आपके रिश्तेदार इस भाव से आपको पैसा देते हैं कि ये रख ले तेरे पास, मुझे नहीं चाहिए? अगर कोई रिश्तेदार, कोई भी मित्र आपको पैसा देगा तो किस भाव से देगा वापस? मतलब आपको देगा तो किस भाव से देगा कि मुझे वापस लेना है। तो ये मित्रता नहीं है। ये तो आप किसी से भी ले लोगे। आज बैंक में जाकर अगर आपके पास कुछ एसेट्स हैं उसको दिखाओ, वो दे देगा आपको। तो असली मित्रता यही होती है कि जो आपके तकलीफ़ में निःशुल्कता में काम आए, निःशुल्कता से काम आए, मतलब वो कोई भाव न रखे आपको आपसे वापस लेने का, वह आपका मित्र कहलाता है। और ऐसा मित्र केवल एक ही है, वो है परमात्मा। इसके सिवाय ऐसा मित्र कोई भी नहीं है। और परमात्मा निरंतर दातार है, वो सदा दे ही रहा है, हमको लेना नहीं आता। जैसे कि सूर्य सदा रोशनी दे रहा है, हम नहीं ले पा रहे तो ये कमी है हमारी। कृपा हमको सदा परमात्मा की मिल रही है, यदि हम नहीं ले पा रहे परमात्मा की कृपा तो वो किसकी कमी है? वो हमारी कमी है। कृपा हमें लेनी पड़ेगी, चीखने चिल्लाने से, रोने धोने से और मांगने से। परमात्मा की ही नहीं, किसी की भी कृपा नहीं मिलती है। एक सही गाइडेंस में अगर आप चलोगे तो कृपा आपको मिलेगी। चाहे किसी की भी कृपा चाहिए आपको, उसके लिए आपको सही गाइडेंस चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दान करने के लिए हमको क्या पात्रता देखनी चाहिए? हमारे घर पे कोई आया, हमने उसको कुछ 2 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, अगर इतना पैसा हम दे रहे हैं उसको, उसने शराब पी ली तो, उसने कोई नशा कर लिया तो फिर क्या होगा? ये तो हमारा दान खराब चला गया। तो कुपात्रता सुपात्रता दान देने में देखनी चाहिए क्या? बिल्कुल देखनी चाहिए, लेकिन किसकी? देने वाले की नहीं, मतलब जिसको दे रहे हैं उसकी नहीं, जो दे रहा है उसकी पात्रता कुपात्रता देखी जाती है। अगर आप किसी को मिठाई दोगे तो क्या उसको कड़वा लगेगा? नहीं लगेगा ना। लेकिन आप अगर किसी को कड़वी चीज़ दोगे तो उसको मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। तो देने वाला क्या दे रहा है वो देखी जाती है पात्रता। यदि आपका धन सहज धन है, यदि आपने धन सहजता से कमाया है, परमात्मिक तरीके से कमाया है, परमात्मिक गुणों को ध्यान में रखते हुए कमाया है, तो गारंटेड है कि सामने वाला उससे उसका सदुपयोग ही होगा। सामने वाला उस धन का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता, ये बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है, लूट खसोट करके, किसी को बेचैन करके, तो सामने वाला उसका निश्चित ही दुरुपयोग करेगा, क्योंकि वो आपने कड़वी चीज़ दे दी उसको। और अगर आपका धन सहज है
तो फिर आप उसको दोगे तो उसके सही काम में ही वो आएगा। तो पात्रता कुपात्रता किसकी देखी जाती है? सामने वाले की मत देखो कि शराब पी जाएगा या क्या कर जाएगा। वो बेचारा शराबी नहीं है, रोज़ आपका पैसा लेके जा रहा है, वो शराब की दुर्गंध से भी कोसों दूर रहता है। लेकिन आपका धन अगर भ्रष्ट है तो 10, 15, 20 दिन आपके घर से धन ले जाएगा, वो शराब पीना सीख जाएगा। शराब नहीं पीता था लेकिन वो अब क्या हो जाएगा? शराबी हो जाएगा। और एक व्यक्ति जो शराबी है और आपका धन सहज है और आपसे 10 दिन धन ले जा रहा है, तो वो धन का इतना कमाल होगा आपके धन का उसके ऊपर कि वो शराब पीना छोड़ देगा। तो यहाँ हमें हमेशा उल्टा सिखाया जाता है। हमेशा हमें क्या सिखाया जाता है कि भैया दान किसको दो? सुपात्र को दो, कुपात्र को मत दो। ये नहीं सिखाया जाता कि दान तुम्हारा सामने वाले की कंडीशन देखकर नहीं दिया जाता, तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी पात्रता देखकर दो कि तुम लायक भी हो या नहीं हो दान देने के लिए। पहले अपनी लायकी देखिए। यदि आपका धन बेकार है तो आपको दान देना ही नहीं चाहिए, आप पाप कर रहे हो। बल्कि कोशिश हो सके, अगर आपका असहज धन है तो कोशिश हो सके तो ऐसा कीजिए, अपने बच्चों को भी मत दीजिए उस धन को। खाना लाकर या कुछ भी खरीद रहे हो, बच्चों को भी मत दीजिए, ना कपड़े बनाइए उसके। दूसरों को तो छोड़िए, आप खुद को भी मत परोसिए वो धन। अगर खुद को भी परोसोगे तो आपका नुकसान होगा, आप जहर दे रहे हो अपने आप को। तो दूसरों को तो दीजिए ही मत, खुद को भी मत दीजिए। अब धन की पहचान कैसे करें, हमारा धन सहज है या असहज है? वो तो बड़ा आसान है। आप कैसे कमा रहे हो? आप असीम शांति के साथ कमा रहे हो, सहजता के साथ कमा रहे हो? क्या आपको बेचैनी हो रही है? क्या दिन प्रतिदिन कोई परेशानी आ रही है आपको धन कमाने में? आप में क्लेश रहता है उस प्रोसेस के अंदर जब आप धन कमाते हो, तो समझिए वो आपका धन क्या है? असहज है। तो ये भाई जैसे मंदिरों में और ये देने को बोलते हैं ना कि यहाँ दान दे दो, यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री। तो जो मंदिरों में इनमें जो असहज दान देते हैं, तो देखो ना मंदिरों को, जो असहज दान लेते हैं उनकी स्थितियाँ देखो। कहने को तो पंडे हैं, उनका सारा ब्लैक, लेकिन वो सारे भ्रष्ट हो जाते हैं, सत्य का नामो निशान उनके अंदर नहीं रहता। तो जितने भी ये जो असहज धन लोग ले रहे हैं, चाहे किसी भी उसमें ले रहे हैं, किसी भी NGO में ले रहे हो या मंदिरों में ले रहे हो, मस्जिदों में ले रहे हो, कहीं भी ले रहे हो, उनका दुष्परिणाम उनको देखना ही पड़ता है। और वो दिख रहा है, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो बीमारी स्पष्ट दिखाई दे रही है। उनका धन फिर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? समाज को लड़ाने में, गंदी पॉलिटिक्स में, इन्हीं में उनका धन इस्तेमाल होता है। तो कभी भी असहज धन न तो स्वीकार करें, ना ही किसी को दें, और ना ही अपने ऊपर खर्च करें, ना ही अपने बच्चों पर खर्च करें। हमेशा सहज धन कमाओगे तो सहज धन बहुत फास्ट बढ़ता भी है। आपको बता दूं, बहुत कम लोग हैं जो सहज धन कमाते हैं संसार में। 1% से भी कम लोग होते हैं, उससे भी कम मान के चलो, लेकिन उनके धन की कमी नहीं आती कभी भी। ये एक ऐसा प्रवाह है जो फिर निरंतर बहता रहता है। उस प्रवाह में कोई जाकर हाथ देता ही नहीं है। वो ऐसे प्रवाह में हाथ देते हैं जहाँ पर कुछ निकल ही नहीं रहा होता, इसलिए असहजता से खोदते हैं। किसी का कुछ हो तो हो, किसी का नुकसान हो जाए, किसी की परेशानी हो जाए, हो तो हो, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होती, और वो खोद कर फिर रक्त निकाल लेते हैं। अमृत नहीं, क्या निकाल लेते हैं वो? रक्त। और उस रक्त से फिर सबको सान देते हैं, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को। दिखने में तो वो बड़े महंगी महंगी चीज़ें लेकर रहते हैं, लेकिन वो महंगी चीज़ें नहीं, वो जहर लेकर घूम रहे होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि पात्रता और कुपात्रता हमारी होती है, दूसरे की नहीं होती है। यहाँ सब कुछ उल्टा है, संसार में सब कुछ उल्टा। हमको सबको उल्टा ही सिखाया जाता है, इसलिए हम उल्टा ही सीख कर। और दूसरा, कभी भी किसी को भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आप नियंत्रित कर रहे हो तो समझिए कि जो प्रकृति का प्रवाह है उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप सहज रहोगे तो अपने आप एक सहज धारा के साथ जुड़ जाओगे। प्रकृति की धारा को जितने भी बड़े बड़े लोग आए, ताकतवर लोग आए हैं, जो अपने आप में हुकार भरते थे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, सिकंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो क्या प्रकृति के बहाव को रोकेंगे? यदि नदी का बहुत बड़ा प्रवाह सामने आ रहा है और एक चींटी कहे कि मैं रोक दूंगी इसको,
तो ये चींटी क्या रोकेगी, बड़े बड़े हाथी नहीं रोक पाते, बह जाते हैं। तो समझदारी किस में होती है? समझदारी इसमें होती है कि जो बहाव चल रहा है उसमें ही बहें, जो बहाव है उसमें इंटरफियर न करें और उसी बहाव में बहते रहें। ये सबसे बड़ी समझदारी है। फ्लो में ही रहो। फ्लो के इतर जाने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। क्या होता है, हम स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो एक स्थिति को नियंत्रित करते हैं तो पता चलता है उस स्थिति को नियंत्रित करने की वजह से 10 स्थितियां बिगड़ गई। जैसे कोई हमारा रिश्ता है, कोई भी चीज़ हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर सहजता से नियंत्रित होता है तो नियंत्रित कीजिए। अगर सहजता से नियंत्रण में नहीं आता कोई भी चीज़, तो उसके लिए षड्यंत्र करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपना पूरा फोर्स लगाने की उसमें आपको आवश्यकता नहीं है। अपना धन बल इस्तेमाल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। वरना एक शत्रु खत्म करोगे, 5 शत्रु खड़े हो जाएंगे। फिर और धन बल लगा के 5 शत्रुओं को ख़त्म करोगे, 50 शत्रु खड़े हो जाएंगे। ये कंपाउंडिंग वर्क करता है। कंपाउंडिंग समझते हो? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। फिर आपका पूरा धन भी खत्म हो जाएगा, बल भी खत्म हो जाएगा और शत्रु इतने हो जाएंगे कि आपको फिर आपका नाश तय ही होगा। इसलिए स्थितियों को खुद अपने धन बल और असहजता से नियंत्रित करने की कोशिश न करें। नियंत्रण करने की कभी भी किसी को कोशिश मत करिए। सहजता से अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो किसका हिस्सा बन के रहो? फ्लो का हिस्सा बनकर रहो। जो बहाव आ रहा है सामने से, बहाव का एक गुण होता है। जैसे आप नदी में चलते हो तो नदी में कहीं तो शांत धारा चलती है और कहीं पर तीव्र धारा चलती है। जैसे ही तीव्र धारा आती है तो वो तीव्र तरीके से आपको कहाँ ढकेल देती है? आगे आगे ढकेल के वापस शांत धारा में पहुंचा देती है आपको। फिर शांत धारा में गए आप, फिर आगे तीव्र धारा आती है। फिर तीव्र धारा में जैसे ही उतरे आप, तो तीव्र धारा क्या करती है? अगर ये उसी भाव का हिस्सा रहे आप तो तीव्र धारा क्या करेगी आपको? फिर आगे फेंक देगी आपको। आगे फेंक देगी तो क्या होगा? फिर वापस शांत धारा में आ जाओगे। तो ये धारा में बहने का कमाल है। यदि वो तीव्र धारा आएगी और वहाँ पर आप गड़बड़ करोगे तो क्या रहोगे? क्या होगा? तीव्र धारा में ज़्यादा समय तक टिके रहोगे आप, और तीव्र धारा में ज़्यादा समय तक टिके रहोगे तो आपका धन और बल क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्रकृति का नियम है, यदि आपकी परिस्थितियाँ गड़बड़ चल रही हैं तो आप धारा में ही रहे तो तीव्र तरीके से प्रकृति निकाल लेगी। यदि उसी धारा में रहे आप, अपनी ज़्यादा दिमाग असहजताएँ नहीं लगाई तो, ज़्यादा अपना कौटिल्यता नहीं दिखाई तो तीव्र तरीके से उस धारा से निकाल दिया जाएगा। उस परेशानी से आपको तीव्र तरीके से निकाल दिया जाएगा। फिर एक लंबा समय फिर शांत निकलेगा, फिर धारा तेज आएगी, फिर वहाँ से भी आपको निकाल दिया जाएगा। हम धारा में ज़्यादा समय तक रुकने के लिए सारे प्रयास करते हैं कि जो कठिन धारा आती है जिससे हम निकल ना सकें, वहाँ पर सारे अपने तामझाम लगा देते हैं और वहाँ पर टिके रहने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं। और देखो प्रकृति ने कितना आसान तरीका बना रखा है। तुम शांत रहो, सहज रहो, अपने आप वो धारा आपको आगे ढकेल देगी। तो ऐसा करना है हमें। कभी भी किसी को नियंत्रित करनी, देखो हर चीज़ में परमात्मा के गुणों का इस्तेमाल करोगे तो जंग जीत जाओगे, सारी जंगें जीत जाओगे। इस जीवन की भी जंग जीत जाओगे और ये जो अनंत जीवन की जो ये आवागमन है, ये जो परम शून्य से परम शून्य की यात्रा है, वह जंग भी आप हमेशा के लिए जीत जाओगे। चलो अब कोई प्रश्न शुरू करते हैं, अगर किसी के कोई प्रश्न है तो। सबसे बड़ा जो अवरोध है हमारा वो है बैकग्राउंड। अब पूछो बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड होता है कि जिसमें घटनाएं घटती हैं ना, वो किस में घटनाएं घट रही हैं वो बैकग्राउंड होता है। सपने में भी देखना आप, और इस सपने में, इस रियलिटी में भी देखो आप। ये घर है, चांद तारे हैं, आकाश है, नदी है, नाले हैं, धरती है, इसको कहते हैं बैकग्राउंड। इन्हीं में तो घटनाएं घटती हैं। हम घटनाओं में रोते रह जाते हैं, बैकग्राउंड को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करते। वो बैकग्राउंड ही हमें बार बार इस चीज़ को मजबूर करता है कि ये जो तुम चीज़ देख रहे हो वो सत्य है, लेकिन वो चीज़ सत्य नहीं होती। ये जो आसपास का बैकग्राउंड है यही तो हमें मजबूर कर रहा है कि तुम जी रहे हो वो सत्य में जी रहे हो, रियलिटी में जी रहे हो। सपने में भी यही बैकग्राउंड आपको विश्वास दिलाता है
सपने में अगर बैकग्राउंड ना हो, बिना बैकग्राउंड के आप सपना देखो तो फिर क्या क्या बचेगा। इसलिए हमारा ध्यान कभी बैकग्राउंड में नहीं जाता। इसको तोड़ने का बड़ा आसान तरीका है, सर्वव्यापी से जुड़ जाओ, बैकग्राउंड अपने आप टूट जाएगा। लेकिन जितनी गहन अटैचमेंट हमारा इस बैकग्राउंड से है अनंत जन्मों का, हमारी वास्तविक गम्यता पूरी बैकग्राउंड पे डिपेंडेंट है। इस बैकग्राउंड को जो हमने अनंत जन्मों से सींचा है, अब वो तुम 1-2 साल में तो परमात्मा से जुड़कर वो अटैचमेंट परमात्मा से ला नहीं पाओगे। जितना गहरा परमात्मा से अटैचमेंट हो पाएगा उतने ही मिरेकुलस आप हो जाओगे। परमात्मा ही मिरेकल करता है, लेकिन उसके मिरेकल्स बियॉन्ड माइंड होते हैं। हम तो सोचते हैं कि यहाँ से गायब हो गए वहाँ चले गए, ये मिरेकल नहीं है। मिरेकल होता है पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी कर देने की क्षमता को मिरेकल कहते हैं। अब तुम बैकग्राउंड को ही नहीं तोड़ पा रहे हो अपने, तो रियलिटी को कैसे तोड़ोगे? ये जो इल्यूजिव रियलिटी है, जो ये बिल्कुल भ्रम है, जो तुम्हारा बहुत गहरा भ्रम है, जो अनंत जन्मों से तुम सींचते आ रहे हो, इसको ऐसे नहीं टूटेगा। तुमको अंधभक्त बनना पड़ेगा परमात्मा का। जैसे अंधभक्त तुम हो अभी इस रियलिटी के, ये झूठी सी रियलिटी है जिसमें तुम रो रहे हो, धो रहे हो। अभी इस रियलिटी के अंदर, हाँ, इसके अंधभक्त हो तुम। अब तुम्हें परमात्मा का अंधभक्त बनना पड़ेगा। जब तुम परमात्मा के अंधभक्त बन जाओगे, टूट जाएगी रियलिटी तुम्हारी।